दोस्तों पहले इसको चेक कर लेते हैं मदानी को। देखो चल नहीं रही है तो इसके ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर का कहना यही था कि मशीन चल नहीं रही है। अब देखते हैं इसका कंडेंसर ख़राब है या मोटर ख़राब है या फिर कुछ और वायरिंग गलत हो रही है। इसके ढक्कन को निकाल लेते हैं पहले। कुछ इस तरह दिखती है अंदर ये। सबसे पहले अपन इसको इसकी मेन लीड को चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि प्लग से अंदर सप्लाई नहीं आती है, कभी मेन लीड ख़राब हो जाती है, तो इसमें मतलब ये भी कारण होता है मशीन ना चलने का। ठीक है, सबसे पहले इसकी मेन लीड को चेक कर लेते हैं। इसमें तार निकाल लेते हैं, फिर दोनों तारों को आपस में मिला करके और सीरीज में लगा करके चेक कर लेते हैं। दोनों तारों को आपस में मिला लेते हैं। बार कटर से तार निकाल लेते हैं इसमें। क्या है, सर्दी से केबल थोड़ी सी टाइट हो चुकी है इसलिए बाहर हवा नहीं निकल नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे फ्यूज में लगा के बल्ब जल गया, यानी अपनी मेन लीड तो सही है। अब इसमें आगे ही प्रोसेस देखते हैं। इसके पहले कंडेंसर को चेक कर लेते हैं। कंडेंसर भी ख़राब हो जाता है तो इस वजह से मशीन चलती नहीं है, चलती नहीं, थोड़ी स्लो चलती है। कंडेंसर को चेक कर लेते हैं। इसमें एक नट लगा होता है, इस स्क्रू को निकाल लेते हैं पहले। दोनों को तारों को आपस में करंट में लगा करके और चटका के देख लेते हैं कंडेंसर सही है अपना। अब इसकी मोटर की वायरिंग को चेक कर लेते हैं पहले। जी, एक तार में करंट आ रहा है मोटर की में, एक में नहीं आ रहा है, यानी कि मोटर ख़राब है। और चलो इसकी मोटर चेंज कर लेते हैं इन 3 नटों को निकाल के। 8 नंबर चाबी से इसकी गोटी आती है साथ में, इससे तीनों नटों को निकाल लो, फिर इसकी मोटर चेंज करते हैं। दोस्तों मदानी संबंध आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। देखिए मदानी में काफ़ी चीज़ें होती हैं मतलब जिनसे मदानी चलती नहीं है, तो आज इस वीडियो में हम सबके बारे में जानेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो कृपया करके वीडियो पूरी देखिएगा। ये रोड निकल चुकी है, फिर थोड़ा सा टोक के निकाल लो इसको। अब इसमें एक फंगी टाइप की लगी होती है, इसको निकाल लेते हैं पेच की सहायता से। थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे उठा के, और थोड़ा टाइट निकलता है, निकल जाएगा, निकल गया। अब इसके नीचे एक कवर लगा होता है, इस कवर को निकाल लेते हैं, 3 पीसों को निकाल के। ये निकल गया है। अब इसके अंदर मोटर लगी होती है। अब ये एक रोटर टाइट होता है इसमें, इसके नटों निकाल लेते हैं स्क्रू। इसमें 3 स्क्रू लगे हुए हैं, ये निकल गए। अब इसको थोड़ा सा ठोक करके और रोटर को ऊपर के लिए निकालें। ये रोटर निकल गया। अब इसमें ऐसी मोटर फिट होती है। और इस मोटर को निकालने के लिए आपको एक सापट लेना है, एक प्लायर लेना है, और इससे आराम आराम से ठोक करके निकाल लो, कहीं लगे ना। इसमें थोड़ा लगने का चांस भी रहता है हाथ पैरों में, तो इसको आराम आराम से ध्यान से निकालना है। ऐसे आप चारों तरफ से हल्का हल्का ठोकोगे तो कम कम से निकल जाएगा। ये निकल चुकी है मोटर, इस टाइप की मोटर होती है। अब इसमें अपन दूसरी मोटर फिट करेंगे बाइंडिंग की हुई। इसको आराम से मैच करके और चारों तरफ से आराम आराम से ठोकना है, जैसे निकाला था वैसे ठोकना भी है, तो ये सेट हो जाती है। इसको निकाल तो ऐसे आराम आराम से इसको ठोकना है। मोटर को चेक कर लेते हैं। जी, मोटर सही है बिल्कुल। इसके दोनों कोर बराबर बता रही हैं करंट। अब इसके रोटर को इसमें फिट कर लेते हैं। और दोस्तों इसको रोटर को सेट करने से पहले इसके अंदर ये देख लें कहीं कोल बाहर की तरफ निकल तो नहीं रही। क्या कभी कभार बैंडिंग करते हैं तो कोल थोड़ी सी बाहर निकल जाती है, उससे मतलब रगड़ के और इसका तार छिल जाता है, तो वो शॉर्ट हो जाती है मोटर। इसलिए आराम से देख के काम करें
और इसको आराम आराम से ठोक करके इसके वॉल मैच करके इसमें लगा देते हैं। और इसके 3 बोल्ट होते हैं, उनको टाइट कर लेते हैं। और एक बार इसको सेट करने के बाद उसको घुमा के ज़रूर देखें, क्या कभी कभार टाइट हो जाता है, तो बिल्कुल अपनी सापट फ्री होना चाहिए, जब मदानी चल पाती है। इसके 3 स्क्रू लगा लेते हैं और 3 स्क्रू टाइट करने के बाद फिर एक बार इसकी सापट को घुमा के ज़रूर देखें। और फ्री घूम रही, थोड़ा सा टाइट घूमती है तो उसको हल्का हल्का थोड़ा हल्का सा उसको ठोक लिया जाए तो सही हो जाती है वो। और कंडेंसर को लगा लेते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, मोटर में 4 तार होते हैं, 2 एक कलर के होते हैं, 2 एक कलर के होते हैं। उसमें दोनों में से एक एक कलर का तार लेकर के आपस में मिला देते हैं अपन, तो वो बन जाता है कॉमन तार। बाकी जो 2 तार बचते हैं उसमें कंडेंसर लगाते हैं। ये इसका कनेक्शन होता है। इन दोनों में कंडेंसर के तार लगा लेते हैं। जो मोटर कंपनी से बाइंडिंग की हुई जाती है उसमें 3 तार होते हैं। उसमें क्या होता है कि अंदर से वो कॉमन तार निकाल देते हैं और ये बाहर होते हैं। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं चलती है कि नहीं। दोस्तों पहली बार इसको आप फ्रिज में ला करके चेक करें, डायरेक्ट करंट से चेक ना करें। ये देखो चल रही है उल्टी सीधी, बिल्कुल सही है, अपनी फिट भी बढ़िया हुई है, सारे कनेक्शन भी सही है। इसका एक स्विच खराब था, एक स्विच भी और लगा देते हैं इसमें। दोस्तों इसमें 2 स्विच लगते हैं, एक स्विच लगता है अपना 2B वाला और एक लगता है सादा वाला। एक से ऑन ऑफ होती है, एक से उल्टी सीधी होती है। तो इसमें ये स्विच लगा दिया है। अब इसमें तार लगा इसके कनेक्शन कर देते हैं। सबसे पहले जो मेन लीड के तार है उनको लगा देते हैं। अब मेन लीड का तार कहाँ लगेगा, तो दोनों स्विचों में लगेगा। एक लगेगा अपना जो सिंगल बी वाला स्विच है ऑन ऑफ वाला, उसके निचले हिस्से में, ठीक है जी। और एक लगे अपना 2B स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट में। ये मेन लीड कनेक्शन हो गया। इसको आप ध्यान से लगाना, जो अपना 2B वाला स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट में ही लगाना है इसको, एक तार को। और ये को लगाना है सादा स्विच के नीचे वाले पॉइंट में, ठीक है। फिर बाकी पॉइंट में लगते हैं दो वायर कंडेंसर के, और एक होता है अपना कॉमन। जो कॉमन तार होता है वो लगता है सादा स्विच है ऑन ऑफ वाला, उसके ऊपर हिस्सा में। और जो 2 कंडेंसर के 2 तार हैं वो लगते हैं अपन जो 3 पॉइंट वाला स्विच दिख रहा है इसमें, इसके ऊपर नीचे वाले हिस्से में। ऐसे कनेक्शन होता है इसका। ये इसका पूरा कनेक्शन टोटल कंप्लीट हो चुका है। इसका कनेक्शन आप सही से करें, कभी कोई उल्टा कनेक्शन होने की वजह से मोटर भी इसकी फॉल्ट हो जाती है, ठीक है। इसकी वॉल मैच करके ढक्कन को लगा लेते हैं। इसके पहले वॉल मैच करने के बाद ही आपको स्क्रू लगाना है। क्या होता है कभी कभार अपन ढक्कन को लगा लेते हैं, इसका वॉल मैच नहीं हो पाता है, तो दिक्कत आती है उसमें। इसको चेक कर लेते हैं, स्विच ऑन करके चल रही बराबर। अब उल्टी घुमा के देख लेते हैं इसको। जी उल्टी भी घूम रही है, यानी अपनी मशीन सही हो गई, सही हो चुकी है, ठीक है जी। इसके स्क्रू लगा लेते हैं ढक्कन वाले। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके नीचे वाले कवर को लगा लेते हैं। इस कवर के ऊपर एक छोटी सी मतलब पंखी टाइप में लगती है। अब वो क्या करता है कि वो घूमता है सापट के साथ में, तो वो अंदर के लिए मोटर पर हवा देता है थोड़ी थोड़ी सी। उससे क्या है कि मोटर गर्म नहीं होती, उस पर लोड चलता है, मोटर गर्म हो जाती है, तो उससे थोड़ी सी ठंडक बनी रहती है। इससे ये जो मैं लगा रहा हूँ उससे मोटर फूकने के कम चांस बनते हैं। इसको आराम आराम से दबा के लगा दीजिए। फिर इसके बाद इसकी रॉड है, इसको रॉड को लगा दो और रॉड में 2 नट बोल्ट होते हैं, उसको टाइट करके बस इसकी 3 पत्ती वाले बोल्ट लगा दो, कंप्लीट मशीन। इसको थोड़ा सा ठोकना पड़ता है, क्या इसमें जंग लग गई। अब ये मशीन क्या था दोस्तों कि ये इसकी 1 ईयर की वारंटी थी और अभी भी ये वारंटी में थी। तो इसमें कस्टमर ने क्या किया था कि इसमें पानी भर दिया था, तो पानी से मोटर ख़राब हो चुकी थी इसकी। और पानी से फूकी मोटर कंपनी वापस तो लेती नहीं है,
इसलिए अपन ने इसमें दूसरी मोटर डाली। ये पत्ती वाले तीनों बोल्ट लगा लेते हैं। आठ नंबर की चाबी से तीनों बोल्टों को टाइट कर लीजिएगा और टाइट करके कंप्लीट। इनको फुल टाइट कर लूँ। और देखो इसमें ये तीन होल आते हैं, तो तीन होल किस लिए आते हैं कि इसको अपन छोटी बड़ी भी कर सकते हैं डंडी को, इसलिए इतनी तीनों पत्तियों में तीन तीन होल रहते हैं। चलो उसको चेक कर लेते हैं चल रही है कि नहीं चल रही। जी बिल्कुल बराबर चल रही है मशीन। इसकी मोटर चेंज हो चुकी है भाइयों। अब किस तरह से अपन ने मोटर चेंज करी है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल संबंध कोई भी सवाल हो आपका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, हम आपको जवाब देने